गलती से वन नोट जो है क्लोज हो गया है। चलिए मुझे बताइए, अगर मान लिया जाए दो रजिस्टर है, एक है 6 ओम का और एक है 12 ओम का, दोनों को पैरेलली अगर कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? बोलिए। मैंने क्वेश्चन जो बोला है फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर दो, एक 6 ओम का रजिस्टर है और एक 12 ओम का रजिस्टर है, 12 ओम 1/4 ओम। तो टोटल दोनों रजिस्टर को अगर हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? 1/4 ओम। 1/4 ओम। मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा कम तो नहीं बता दिया। देखना पड़ेगा मुझे। और कोई बच्चा आंसर कर सकते हो? 6/7 ओम। 6/7। इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है आप लोगों में? हाँ रुक जाए एक मिनट। 6 12 नीचे मिट्टू, कुछ तो डिफरेंस रहेगा, लेकिन हाँ देख लेते हैं। अंजलि जी देखिए तो वहाँ फोन बज रहा है, दे दीजिए तो। चलिए तो यहाँ देखिए, आप लोगों को कैलकुलेट करके भी मैं देता हूँ। ये फिर नीचे कुछ जो पेज नीचे का होता है ना, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे पेज नंबर समथिंग, उसके नीचे का पेज नहीं आया, अब ये आएगा। अब ये आ गया, वेरी गुड। अनली जरा बुलाइएगा तो शोभा को। 0.86 ओम आ रहा है। चलिए मैं बता देता हूँ। पहले छोटा छोटा इससे रिलेटेड हल्के कैलकुलेशंस कर देता हूँ, जिससे आपको कुछ अंदाज मिल जाए। चलिए तो देखिए यहाँ पे, जैसे अभी मैंने बताया कि दो रजिस्टर है, दोनों को अगर पैरेलल और सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या रिजल्टेंट आएगा, और क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है। चलिए तो मैंने लिखा था यहाँ पे, मैं बताया हूँ। एक मिनट बच्चों, 1 नोट या वर्किंग। मैंने बोला एक अगर रेजिस्टेंस हमारा 6 ओम का है और एक जो रजिस्टर है वो हमारा कितने ओम का है? 12 का है। थोड़ा सा ये देखिए, तो ये जो 6 ओम का है और ये 12 ओम का है, 1/4 कैसे आया नहीं पता, हम इसे ऐसे लेंगे 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। 6 12 का एलसीएम हो गया 12, 6 से डिवाइड किए 12 को 2 जा में, 2 1 जा 2, और 12 से डिवाइड किए 1 जा में, 1 1 जा 1, तो ये हो गया कितना? 3/12, यानी कि 1/4। लेकिन गलती क्या हुआ है किंसुक से कि उन्होंने इसका रेसिप्रोकल नहीं किया है, ये 1/r है। किंसुक समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। इसका रेसिप्रोकल करो, वही मैं बोले इतना कम हो गया। 4 ओम इज द राइट आंसर। हाँ अब ये जरूर बोल सकती हैं आप वेदिका कि आपका आंसर क्या और कैसे आया, मुझे बताइए। सर हम 2 + 12/12 कर दिया था। 2 प्लस 14/, 2 प्लस 12/12 नहीं समझा मैं, कैसे? तो जैसे 12 नीचे डिनोमिनेटर है तो ऊपर 1 आता, बट हम सीधे 12 लिख दिए तो सर 14/12 आ गया मेरा। चलिए ठीक है, अब एक और क्वेश्चन मैं फिगर दे रहा हूं, आप लोग इसका रेजिस्टेंस निकालोगे। कोई मसाला नहीं है, तुम बोलो सोने की बात कर रही खाना तो बोल रहा सोने। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? एनी का
हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें नहीं बनेगा आप लोगों से क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमको रेजिस्टेंस निकालने का तरीका आ जाए। देखो बच्चों, एक चीज याद रखना कि जब कभी भी हम वायर के उस दोनों किनारे को, जहां मैं P और Q दिखा रहा हूं, उसको पकड़ करके इस तरह से खींचो कि आपको दिख जाए कि 6/7 ohm। कौन कौन सीरीज में है और कौन कौन पैरेलल है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एनिका थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, एक सेक्शन है हमारा x और x डैश का, और एक सेक्शन है हमारा y और y डैश का। क्लियर है यहां तक बच्चों? श्रेया क्लियर है? यस इस सेक्शन में आप देखो अनन्या, ये 3 और 3 जो है वो सीरीज में है या पैरेलल है? सर, सीरीज में। तो सीरीज में है, मतलब कि इन दोनों को डायरेक्ट ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6 ओम। और y डैश, इस सेक्शन को देखो तो ये सीरीज में है या पैरेलल है? सर पैरेलल। सीरीज में है। ये 4 और ये 4 दोनों क्या है? सीरीज में है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 8 ओम। 8 ओम। यानी पहले क्या करना है हमें, x x डैश को, y y डैश को, इसको हमें एक साथ इक्विवेलेंट समझो, कंसीडर कर लिया हम लोग कि एक हो गया हमारा 6 और एक हो गया हमारा 8। तो ये हो गया हमारा 6 ओम और ये हो गया हमारा 8 ओम। अब क्या करना है, ये 6 ओम और ये 8 ओम पैरेलल है या सीरीज में है? पैरेलल। बिल्कुल सही। तो पैरेलल है तो क्या करेंगे हम, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/8 करेंगे। समझ गए? तो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा आप लोगों का आंसर? 24/7। बिल्कुल सही जवाब। 1/r तो हो गया 7/24, लेकिन r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 24/। 3.4 ohm डेसिमल में कन्वर्ट कर। वेदिका समझ में आया ये वाला? यस सर। चलिए, कुछ कुछ जानबूझ के मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। हाँ बोलिए सर, ये वाला क्वेश्चन आप फिर से समझा सकते हैं? सर मेरा नेटवर्क चला गया तो तुमको कुछ समझ नहीं आया सर। चलो देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। देखिए, सबसे पहले आपके पास यहाँ दिया हुआ है एक टर्मिनल P, एक टर्मिनल Q। हमको टोटल जो रेजिस्टेंस मेजर करना है वो P से लेकर के Q तक के बीच का करना है। जब P से चलते हैं तो हम देखते हैं कि एक सेक्शन हमारा X और X डैश का है, ठीक है, और ये सेक्शन में आपस में लगातार 2 रजिस्टर है, मतलब कि ये सीरीज में है। ये 3 ओम है और ये भी 3 ओम है, ये सीरीज में है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 ओम। उसके बाद जब नीचे देखते हैं, हम यहाँ से नीचे आते हैं तो यहाँ भी देखते हैं कि ये 4 ओम और ये 4 ओम दोनों सीरीज में है, मतलब कि ये 8 ओम है। समझ गया? लेकिन हमें तो जाना है Q तक, हमें इस सेक्शन और इस सेक्शन दोनों को एक साथ लेके चलना है। तो हम देख रहे हैं कि ये पैरेलल है आपस में, मतलब अगर हम इस पूरे को कंसीडर कर लें और इस पूरे को कंसीडर करें तो ये दोनों का रिलेशन क्या है? पैरेलल का रिलेशन है। तो इधर हमने इक्विवेलेंट निकाल लिया 6 ओम का और 8 ओम का, और उसके बाद 1/6 और 1/8 हमने ले लिया और 1/r हमने निकाला। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आ गया 24/7, है ना? यानी कि 3.3 या जो भी चीज आए कर सकते हैं हम, 3.4 समथिंग कुछ आएगा, हो जाएगा। सर अगर रेसिप्रोकल में ना करे वैसे ही छोड़े तो फिर उसमें नंबर भी सर कटेगा? मतलब ये पूछना नहीं चाहिए ऐसे तुमको, लेकिन पूछ लेते हो तो मान लो तुम रहते तो मैं क्या बोलता? सर अगर जैसे अभी गलती से सर अभी मतलब हम नहीं किए वैसे, हाँ तो और फिर अगर एग्जाम में हम सही से काटेंगे उसका नंबर, इसमें क्या दिक्कत है? तुम जो गलती से करोगे हम उसको सही से करेंगे, क्योंकि हम अकेले तो है नहीं। कॉपी मैंने आपको बताया है 10th का पूरा मार्किंग स्कीम के साथ, और 10th का कैसे कॉपी चेक होता है, किस तरह से एक ही कॉपी को 3 आदमी कैसे कैसे चेक करते हैं। जब आपको ये पता है तो मुझे लगता है कि गलती हमसे एक आदमी से हो सकती है, 3 आदमी तो नहीं ना गलती करेंगे क्या किंसुक? यस सर। मतलब समझ रहे हो ना कि बहुत कड़क होकर के मैं बोल रहा हूँ कि नंबर अच्छे से काटेंगे। क्लियर है? आगे बढ़े? यस सर। क्योंकि हमें कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चन करने हैं। चलिए, अब मेरा सेक्शन ये जा रहा है,
एक ये है रेजिस्टेंस, एक ये है रेजिस्टेंस, एक ये है रेजिस्टेंस, एक ये है रेजिस्टेंस, इसको सॉल्व करना है। कोशिश करो कि आप खुद से करो और मुझे आंसर दो, थोड़ा दिमाग लगाओ, फिर मैं करता हूं, लेकिन पहले अपना दिमाग लगाओ। एनी का देखो कौन सीरीज में है, देखो कौन पैरेलल है, और गलती करो ना, अभी किसी को नहीं आता है, सारे बच्चे एक जगह पे हो। 5/51। एक आंसर मेरे पास आ रहा है 5/51, तो मैं आप सबको बताऊं कि ये गलत आंसर है। और बताओ 15 ओम। 10/3। कितना? 10/3। 10/3। मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल गलत है। सो 15। 15 ओम मुझे लग रहा है ये थोड़े सही के करीब है, पर सही है कि नहीं है पता नहीं, मैं इसको चेक करके बताऊंगा। देखिए ध्यान से, मैं थोड़ा सा आपको सेक्शन डिवाइड करके बताता हूं। ये 5 और ये 5 सीरीज में है कि पैरेलल है? सीरीज में। चलिए, हाँ अब ये देखिए, ये जो दोनों पार्ट को अगर हम एक कंसीडर कर ले, इस पूरे सीरीज को अगर हम 1 कंसीडर कर लें, तो आप बताओ ये 5, ये 5 और ये गोल पूरा सीरीज में है कि पैरेलल है? पैरेलल है। मैंने एक साथ तीनों को कहा है एक ही रिलेशन में, नंबर 1, नंबर 2, सीरीज में। नंबर 3। तो 1 2 3 आपस में पैरेलल है कि 1 2 3 आपस में सीरीज है? तो सीरीज है। सीरीज में है। तो हमें पहला नंबर का तो पता है, दूसरा का तो पता है, तीसरा को तो निकालना पड़ेगा ना, उसके बाद में ये तीनों को सीरीज में ऐड करेंगे। तो पहला काम है कि हम थर्ड सेक्शन को सॉल्व करें जो पैरेलल कनेक्शन है, और उसके बाद तीनों को ऐड करें। तो किसी भी तरह से हमारा जो रिजल्ट होगा, एक होगा 5, दूसरा होगा 5 5 10, और तीसरा कुछ भी हो, पर 10 से तो ज्यादा आने वाला है, क्योंकि सीरीज में हम डायरेक्टली ऐड करते हैं। समझ में आ रहा है? 15। एनिका सर समझ मेरा भी में आ रहा 15 है आ रहा बेटा? है। एनिका समझ में आ रहा है बेटा? सर उसका नेटवर्क चला गया इसलिए वो डिस्कनेक्ट हो गई। अच्छा श्रद्धा, आपको समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। चलिए अब एक इस क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करते हैं, पहले केवल इस सेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा एक बार 1/10 प्लस 1/10, यानी यहाँ हो जाएगा एलसीएम 10, ऊपर 1 प्लस 1 यानी 2/10। और अगर मैं किंसुक वाली गलती को ना दोहराऊं, तो यहाँ रेसिप्रोकल करेंगे, आर का वैल्यू क्या आएगा? 1/5 का हो जाएगा 5/1। यानी कि अगर इस पूरे को हमने 5 ओम लिखा और पहले दोनों 5 ओम दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि हमारा टोटल जो आंसर आएगा वो जो है वो आएगा वेदिका का आंसर, क्योंकि वेदिका ने जो बताया था 15 ओम, वो आंसर के बिल्कुल करीब नहीं था, वो सिर्फ आंसर ही था। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलिए छः ओम, 9 ओम, 9 ओम, 6 ओम और 10 ओम। बताइए इसका क्या होगा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? अगर हम एक को P मान लिए हैं, इसको Q मान लिए हैं, तो क्या होगा? बोलिए। पहला क्वेश्चन है वेदिका से, उसके बाद है फुनसुक से, तो उसके बाद 47.5 ओम। 47.5। चलिए सर 40 ओम। चलिए और बताइए।
फुनसुक पहले आंसर देंगे, उसके बाद किंसुक देंगे, मतलब उनके पास 2 ऑप्शन है। और बाकी श्रेया आप बोलिए बेटा, जो आ रहा है। अरे यार गलती बोलना है, नहीं आ रहा है गलती बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर हियर सर कि भाई 42 ओम। चलिए हम 42 पे आते हैं, और सर बोलिए। 40 ओम। 17.5 ओम। ये हुआ ना बात, 17.5 ओम। वाह, ऐसे ही मैं चाहता हूं कि आप लोगों से आंसर गलती गलती आए तो मैं सही करूं। और बताओ, फुनसुक ने आंसर दे दिया, किंसुक अब तुम दो। हाँ सर, अभी एक और देखो लैंडलाइन फायदा बचा है, होता है उसका नहीं, प्रयास करते हैं। 2 नाम अगर हो जाए एग्जाम का। सर सबके पास 2 ऑप्शन है। हाँ बिल्कुल दे सकती हो, बोलो बेटा, बोलो वेदिका। सर ये PQ ये बैटरी है सर, ये क्या है? मतलब टर्मिनल है भाई, मतलब आपको पी से लेके क्यू तक का निकालना है। मतलब 47.5 ही आ रहा है। आ रहा है यही। चलिए मैं बताता हूँ, क्योंकि जानते हो मैं असल में जब इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा था ना, इस वाले क्वेश्चन में, और मैंने कहा था कि पहले वायर को खींच के पकड़ना है, तो वो आप लोग को समझ नहीं आ रहा था, तो इस वजह से मुझे ये क्वेश्चन देना पड़ा कि आप लोग को वायर खींच के पकड़ना है। देखिए, एक हाथ से पी को पकड़ लीजिए और एक हाथ से क्यू को पकड़ लीजिए। मैं आपको बताना यही चाहता था कि एक हाथ से पी को पकड़िए, एक हाथ से क्यू को पकड़िए, तो आप देखिएगा कि ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका इस तरीके से आ जाएगा। 1 मिनट बच्चों, हेलो जी बोलिए। बेटा अभी मैं एक क्लास में हूं, आधे 1 घंटे में कॉल करो बेटा, ठीक है? ओके, हाँ बोलिए। अब बताइए, कुछ क्लियर हुआ डाउट? यस सर। सर वेदिका, सही आंसर तो क्या है? देखो कुछ लोग अंदर से खुश हो जाएं तो वो अलग बात है, पर खुश होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे हमें ये काम करना है। तो किंसुक दूसरा ऑप्शन यूज़ किया था, तो क्या आया था किंसुक? 40 ओम आया था सर। तो मतलब किंसुक सही है, ठीक है ना? या श्रेया सही है? सर हम भी तो बोले थे 40 ओम। तो मैं बोलता तुम्हारा नाम, लेकिन तुम खुद ही पहले बोल दी तो बोलने लायक ही नहीं बचा। मैं भी उसके बाद तुम्हारा नाम लेने वाला था। असल में क्या होता है ना कि आदमी जब अनाउंस करता है ना, तो सबसे पहले बोलता है थर्ड ये आया, सेकंड ये आया, उसके बाद फर्स्ट बोलता है। तो तुम बीच में अपना जो है ना कंट्रोल नहीं कर पाई, तो मिस कर गया। चलो कोई बात नहीं है, तुम बोल दी। लेकिन ये पैरेलल नहीं है। नहीं है, पैरेलल का मतलब क्या होता है, फिर से एक बार बताऊं। एक ही पॉइंट से कम 2 ऐसे जाना चाहिए, ये हुआ पैरेलल। समझ गई? अगर ये वायर ऐसे लिए इधर घुमा दिए तो ये पैरेलल थोड़े हुआ। देखना ध्यान से कि अगर मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे किया है, ये तो ये तो सीरीज में है ना तीनों। इसको अगर Q मान ले, इसको P मान ले, तो हम इसको सीधा खींच के कर तो सकते हैं। नहीं तो वायर मुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है वेदिका? और मुड़े हुए वायर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर ये ऐसा क्वेश्चन है, इस तरह का है, हाँ चलिए एक क्वेश्चन ये दे रहा हूँ, इस तरह का है और यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, P यहाँ पे है, Q यहाँ पे है, ये है 5 ओम, ये भी है 5, ये है 10, ये है 5, चलिए, और ये भी है आपका 5 ओम। तो अब बताइए इसका रिजल्ट क्या होगा? मैंने P और Q का पॉइंट यहां दिया है, आपको P को एक हाथ से पकड़ना है और Q को एक हाथ से पकड़ना है। बताइए, इसका फिगर यूं बनेगा, देखिए मैं आप बताता हूं। ये पॉइंट हो गया आपका P, और यहां पे ऊपर में हुआ एक ये वाला पार्ट, फिर आगे बढ़ा, फिर हुआ ये वाला पार्ट, और यहां पे आ गया हमारा Q। फिर P के इधर से चले तो ये हो गया आपका 5 ओम का पार्ट,
फिर 10 और 5 फिर इधर ही है, 10 का पार्ट फिर 5 का पार्ट। समझ में आया वेदिका? यस सर। मतलब मैं जैसे बता रहा था कि इस वाले टर्मिनल को और इस वाले टर्मिनल के बीच से आपको खींचना है। अब देखो मैं जो हूं, ये क्वेश्चन समझ में आया? किसी बच्चे को नहीं आया तो एक बार बोले, मुझे फिर से एक्सप्लेन करूंगा। श्रद्धा समझ में आया? सिर्फ फिगर में आया, लेकिन उसको सॉल्व कैसे करेंगे वो नहीं पता। फिर से बता दे रहा हूं मैं। इसमें क्या 4 ओम करेंगे? होगा तो नहीं अभी मैं नहीं बना सकता, पहले श्रद्धा को बताऊंगा। श्रद्धा देखो, एक ये लाइन जो है ना, ये लाइन में दो दो है आपके पास रजिस्टर 5-5 का, तो ये दोनों सीरीज में है। आपस में क्या है, ये दोनों सीरीज में है, यानी 5-5 10 ओम है इस लाइन पे, और यहाँ पे 3 है सीरीज में, ये 20 ओम है इस लाइन पे। समझ गई? और ये 10 और ये 20 आपस में पैरेलल है। किंसुक समझ में आ रहा है? ये 10 और ये 20 आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल, हाँ सर अब आ रहा है समझ में। तो 10 और 20 को हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे पैरेलल वाले फॉर्मूला से, 1/10 प्लस 1/20। श्रेया समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। तो यहाँ होगा 2 + 1 यानी 3/20, और रेसिप्रोकल जब इसका करेंगे तो r का वैल्यू आएगा 20/3 यानी कि 6.66 ओम के लगभग। समझ में आया वेदिका? यस सर, समझ में आ गया। वेदिका, वेदिका लाइन में नहीं है क्या बेटा? हेलो। हाँ बोलिए वेदिका। यस सर, आ गया सर। आ गया। चलिए अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं, आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम लोग सर। अभी। हाँ बोलो युवराज, तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं? सॉरी तुम्हारा नाम नहीं लिया, भूल गया था, बोलो। सर ये वाला थोड़ा लास्ट में फिर से बता दीजिए, 10 क्यों लिए हमको ये नहीं समझ आया सर। चलिए बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से। पहले तो हमने क्या किया ना, इसको सिंप्लीफाई किया। तो ऊपर में एक 5 ओम का सीरीज में था और एक और 5 ओम का सीरीज में था, पी और क्यू के बीच में। पी और क्यू जाने के दो रास्ते थे, तो एक रास्ते में 2 पढ़ रहा था हमारा रजिस्टर, और एक रास्ते में हमारा 3 रजिस्टर पढ़ रहा है सीरीज में। समझ गया ना? तो यहाँ पे जो है, जो 3 रजिस्टर पड़ा, ये 2 रजिस्टर एक साइड से और ये 3 रजिस्टर, ये आपस में सीरीज में है, यानी ये भी 5 ओम का है, ये भी 5 ओम का है। तो सीरीज के लिए हम क्या जानते हैं फॉर्मूला, कि ये हो गया 10 ओम का। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। और यहाँ भी तीनों जो है वो सीरीज में है, 5, 10 और 15 का, 5, 10 और 5 का, यानी 20 ओम का ये हो गया हमारा सीरीज में। क्लियर है? अब ये 10 ओम और ये 20 ओम, इन दोनों को पैरेलली कनेक्ट किया है हमने। तो पैरेलल का जो फॉर्मूला है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R1 और 1/R2 को ऐसे सॉल्व करेंगे। तो 1/10 प्लस 1/20, और इसका एलसीएम ले करके फिर जैसे हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं वो आएगा 3/20, ये हो गया 1/R इक्विवेलेंट। तो रेसिप्रोकल जब लेंगे तो R इक्विवेलेंट आएगा 20/3 ओम आंसर। इसको पॉइंट में चेंज करो, जैसे भी करना है करो, कर सकते हो। समझ में आया? हाँ सर समझ गए। अभी कुछ Thank you. क्वेश्चन अभी और बाकी है। ऐसा बिल्कुल भी ना समझो कि हमने कर लिया है, क्योंकि ये आएगा आपको 3 नंबर का एग्जाम में आएगा इससे। चलिए अब देखिए क्या है, थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है। मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है ना कि आप लोगों को हाँ जी, चलिए यहाँ पे सब 10-10 ओम का है, सभी को हमने 10-10 ओम बनाया। चलिए टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये क्वेश्चन है, आप लोग को बनाना है। अच्छा चीज हम लोग डिस्कस किया आज, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों का रेजिस्टेंस कम से कम क्लियर हो जाएगा निकालना।
फिर तो कैलकुलेशंस में बाकी बन जाएगा, लेकिन ये जरूरी का चीज था। चलिए बच्चों बताइए। आज भी 3 से 5 जो है ना, आज भी एग्जाम है, आज भी बच्चों का सीबीएसई वाला एग्जाम लिया गया है। So 45 ohm. 45 ओम। वेट करते हैं, मुझे लग रहा है कि बाकी बच्चे भी करेंगे। नहीं, मुझे लग रहा है वेदिका तुमसे गलती हो रही है, गलत हो रही है, और बिल्कुल गलत हो तुम, क्योंकि मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात बताया था आपको। चलिए वो आपको सबको शेयर करता हूँ यहाँ पे। 8 ओम। सर 1 मिनट सर। चलिए ठीक है, लेकिन मुझसे बोलना एक कि मिनट 8 ओम। 4.2 ओम। अच्छा सर ठीक है, 8 ओम। सर एक सेकंड में फिर से कैलकुलेट कर। चलो और बताओ। सर 8 ओम। हाँ, ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा है क्या 8 ओम लिखा हूँ मैं? नहीं सर, वो जरा स्क्रीन छोटा किया था तो सर अब दिख गया, वो थोड़ा स्क्रीन से छोटा किया था तो नहीं दिख रहा था। अच्छा, तो तुम अपने साइड में मतलब क्या चाहते हो, मेरा सिर्फ फोटो देख 5 ओम होगा क्या सर? सर 4.28 ओम। 5 ओम सर। और बताइए। 42.8 ओम। क्या बात है, बहुत 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 जल्दी आया आंसर, लेकिन 42.8 ओम। और बताइए। बताइए बच्चों। सही है ना? 5 ओम। नहीं बेटा, अभी गलती है। हाँ क्या है? 5 ये ओम। यहाँ 5 ओम नहीं दिख रहा है क्या तुम लोग को? ये वाला जगह दिख रहा है कि नहीं युवराज? So 50 ohm. 50 ओम, एक मिनट। 50 ओम, ये तुक्का, सर लेकिन ज्यादा वेदिका, स्क्रॉल। So वेदिका 50 तुम, नहीं, so 55. वेदिका तुम ऐसे तुक्का तो नहीं लगाती हो, कि लगाती हो तुक्का? No sir. तो ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि 5 10 10 का है तो बोल दो 50, ये तो ऐसा ही लग रहा है। चलिए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। सबसे पहला चीज कि जब भी रेजिस्टेंस निकालते हैं तो मैंने क्या बोला है, पहला काम क्या करना है? वायर को तीरना। तीरना, तीर लो। वायर को तीरना है, तो तीरना कैसे है, किसको किसको पकड़ के तीरना है? सर तीर पी देना और है। क्यू को P, Q पकड़ के। देखो, पहले तो एक को पी को पकड़ लिया हमने और इसको तीर लेना है, ठीक है ना? तो पी से हमने तीरना शुरू किया, तो एक पी को ऐसे तीरा, और पी के बाद इधर देखा तो ये जो है रेक्टेंगुलर जनरली सर्किट बनाना चाहिए, तो हमारे पास इस तरह का तीरा तीरी का रिजल्ट आया है, ठीक है? Yes. और फिर उसके बाद यहाँ पे भी है एक, और यहाँ पे क्यू है। तो क्या क्लियर हुआ? थोड़ा सा पिक्चर पहले से क्लियर हुआ क्या? यस सर। Yes. तो कौन कौन बच्चा ऐसे तीर के बनाया था पहले से, बोलो। तीरे तो थे सर, लेकिन पता नहीं वेदिका आंसर का क्या होगा, वो भी ज्यादा। वेदिका सर लंबा किए थे, लेकिन पता नहीं ऐसे कैसे आंसर ही चेंज हो जाता है डायरेक्ट। नहीं नहीं कर सकते, लंबा तो तुम नहीं किए थे, तुम तीरे थे। सर पर हम जो किए थे बस, सर क्यू के बाद सर पहले तीरे थे फिर बाद में लंबा किए थे। चलिए बेटा, यहाँ देखिए, आप लोग को बता रहा हूं मैं यहाँ पे। अब कोई किसी भी बच्चे को यहाँ पे सबसे पहले देखो, वेदिका कुछ क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा? Yes sir. तो अब क्या दिख रहा है आपको? अब दिख रहा है आपको कि ये जो 10 है वो एक सर्किट का एक पार्ट है, ये भी 10 एक सर्किट का पार्ट है, और ये पूरा का पूरा ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो भी एक सीरीज के सर्किट का पार्ट है। तो ये तीनों के बीच में रिलेशन होने वाला है प्लस का, लेकिन ये प्लस तब होगा जब इसके बीच के अंदर का जो पैरेलल कनेक्शन है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है वेदिका? तो मुझे कौन बच्चा बताएगा? श्रेया समझ में आ रहा है बेटा? श्रेया Yes sir. और श्रद्धा बेटा, आपको समझ में आ रहा है? यस सर। सर हम एक फाइनल आंसर दे, मेरा एक और आंसर आया। फाइनल आंसर ही मुझे चाहिए, क्योंकि ऊपर का जो भी आंसर था उन सब में आपके आंसर को लिखने के बाद एक छोटा सा क्रॉस का सिंबल में लगा दिया था, तो मुझे फाइनल आंसर ही 80 by चाहिए। 3 ohm. कितना कितना? 80 by 3 ohm. 80/3, ये थोड़ा ठीक लग रहा है, समझ गया, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है, करीब लग रहा है मुझे, पर देखना है और पहले बच्चे भी वैसे ही बनाएंगे। बनाए थे, फिर हम सोचे कि वो स्लैंड है तो पैरेलल नहीं लिए, तो हम आंसर चेंज कर लिए। चलो सबसे और पहला बताओ। यही आंसर था। अच्छा, पहला आंसर यही था तुम्हारा?
यस सर, फिर हमको लगा कि सर वो स्लैंट है इसलिए हम सबको ऐड कर दिए। देखो पहले इसमें क्या करना होगा ना, ये जो पार्ट है वो सीरीज में है और ये जो पार्ट है वो आपस में है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो हम पहले यहाँ निकालेंगे इस वाले पार्ट का केवल रेजिस्टेंस कि 1/R इक्विवेलेंट होगा 1/20 और प्लस 1/10। तो यहाँ जो है आपका आएगा 20 और ऊपर आ जाएगा 1 + 2 यानी 3/20 और आपको इसका रेसिप्रोकल लेना होगा क्योंकि ये है 1/R। तो केवल R का वैल्यू आ जाएगा आपका 20/3 20/3 ओम। और आपको पता है कि ये एक तरह से R2 है, ये R3 है और ये R1 है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें PQ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा। यहाँ PQ का इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको R1 प्लस R2 प्लस R3 ये लेना होगा। ओम तो सर लिखना ही, मेरा आया तो है। समझ गए? तो ये होगा 30 80/3, 80/3 इज द राइट आंसर। लेकिन मैं आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इतना बताना चाहता हूं, अलग अलग क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका मेन मकसद है क्या बताना। इतना बताने के पीछे मेरा मेन मकसद एक ही तरह के क्वेश्चन को 2-3 बार घुमा के पूछने का मेरा सबसे मुख्य मकसद क्या है? सर रेजिस्टेंस क्लियर करना। नहीं, तीरना। जब तक तीरेंगे नहीं किंसुक, सर जब तक इसको पी क्यू को पकड़ के लंबा नहीं करेंगे ना, तब तक हमारा रेजिस्टेंस का पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो ऐसा कंफ्यूजन में दिया हुआ है कि भाई वो कब पैरेलल है, कब सीरीज है, कहाँ पैरेलल है, कहाँ सीरीज है, वो पता नहीं चलेगा। तो मैं अब एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। आप लोगों से पूरी उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में आप लोग बिल्कुल सही बनाओगे और ये क्वेश्चन Yes, होने sir. वाला है आप लोगों के लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि जनरली अब यहां पे हो गया हमारा पी पॉइंट, इसमें मैं देखना चाहता हूं बच्चों का कि बच्चों का क्लियर कितना है। ये आपके 10th का समझो सबसे हार्ड क्वेश्चन है। ये आपके 10th क्लास के रेजिस्टेंस का सबसे हार्ड क्वेश्चन है। ये हर एक रजिस्टर को हमने मान लिया 5 ओम का। मुझे सॉल्व करके दीजिए। ये जो सॉल्व करके देगा उसको 100 पॉइंट विथ एश्योरेंस की रेजिस्टेंस में अब उससे गलती नहीं होगी। दिस इज द फिगर, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पी क्यू। एनिका आप हो लाइन पे बेटा? एनिका आर यू देयर? नहीं सर, वो फिर डिस्कनेक्ट हो गई, उसका नेट खत्म हो गया। अच्छा चलिए, एकदम ध्यान से आराम से करना है। वायर लंबा है तुम्हारे पास, ये मत समझना कि खींचने से वायर छोटा हो रहा है। ये बहुत लंबा वायर है, यहाँ पे बहुत लंबा वायर है। तुम पी के बाद बहुत दूर से बना सकते हो, इसलिए ये मत कभी समझना कि वायर जो है ना वो छोटा है। तो यहाँ पे बहुत वायर है, ये याद रखना, बहुत वायर है, ये बहुत बहुत वायर है यहाँ पे। बस सर एक बार कनेक्शन ट्राई का करो। ध्यान रखना। हाँ वही तो बोल रहे हैं, खींचने का कोशिश करो। किंसुक 10/7 सर, जी, कितना आया? 10/7, 10/7। 10/7। मैं आपका आंसर लिखता हूँ क्योंकि क्वेश्चन बनाने के बाद ही मैं क्लियर करूंगा। पर मुझे जैसे लग रहा है ना कि 10/7 जो है 5 से छोटा है, मुझे लग रहा है सही होना चाहिए। देखो इनडायरेक्टली मैंने तुमको हिंट भी दे दिया, लेकिन 5 से छोटा तो होगा ये तो पक्का है, पर 10/7 है, आई एम नॉट श्योर। चलो और बताओ बच्चों, सिंप्लीफाइड फिगर बनाना है, खींच के बनाना है। अगर कोई बच्चा खींच लिया हो और उसको कंफ्यूजन हो तो मुझे वो व्हाट्सएप पे शेयर करे फोटो, तो मैं देख के बता दूं कि वो बच्चे का जो पिक्चर क्लिक किया है वो करेक्ट है कि नहीं।
Sir, 22.33 ohm. 22.33 ओम। चलिए देखिए, बहुत अच्छा लगता है मुझे कि आप लोग गलती करते हो, ठीक है। तो क्योंकि गलती करोगे तब तो आपको वो सारी बाउंड्रीज का पता चलेगा कि हम कैसे सही करें। तो मुझे लग रहा है ये तो बिल्कुल गलत है। और बताइए बच्चों। एक और आंसर 5/2। किंसुक, ऐसा ना हो कि तुम तीरते तीरते जो है गांव तक चले जाओ। जल्दी क्लियर करो किंसुक। मुझे 25/3। चलिए मैं भी आंसर दूंगा। श्रद्धा बेटा आपका कोई आंसर आ रहा है बोलिए। श्रेया आपका आ रहा है बोलिए। सर 2 शताक्षी, Sir, ohm। युवराज, 7 ohm. अनन्या। सर हाँ 2 7 ohm। ohm. Sir, सर 7 ohm. 5/2 हो सकता है। सर 2 5/2 ohm। 2 ओम। देखते हैं। 85/12। 80। किंसुक तुम क्या Sir, कर रहे हो? sir, 7 ohm. हाँ 7 सर ओम ये मैंने जितना लिखा। आंसर आ रहा है सर सब आंसर दे दे रहे हैं, क्या पता कोई सही हो जाए। चलिए मैं बताता हूँ। पहले सिंप्लीफाइड फिगर बनाते हैं और देखते हैं कि आप में से कौन बच्चा रिपोर्ट करेगा कि सर दिस फिगर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए पहले तो हमने यहाँ लिया पी पॉइंट। आपको यहाँ चेक करना है कि वो पॉइंट ढूंढना है जहां से 2-3 लाइन आगे गया है, वो कनेक्शन जहां पे एक पॉइंट से 2 लाइन आगे गया है। तो एक पॉइंट है पी, पी से कितने लाइन गए हैं? 3 लाइन। एक तो ये गया है 5 ओम का, लेकिन इस 5 ओम के बाद आप देखोगे ये भी 5 ओम सीरीज में है। तो एक ये गया है 5 ओम का, और यहां से दूसरा लाइन गया है, ये है 5 ओम का। बच्चों ये क्लियर है यहां तक? Yes, sir. यस सर। यस सर। सर हमको नहीं समझ में आया सर, एक बार बता दीजिए ना बता फिर देना से। बता देना। देखिए ये जो 5 ओम है, ये जो आप देख रही हैं, ये जो 5 ओम है, वो 5 ओम मैंने ये बनाया है। क्लियर है यहां तक? यस सर। ये जो 5 ओम है, ये 5 ओम हमने यहां बनाया है। क्लियर है? यस सर। पी से दूसरा जुड़ा हुआ ये लाइन है और ये है 5 ओम, ये हमने यहां बनाया है। क्लियर है? यस। यहां देखिए ये जो पॉइंट है जहां पे 2-3 लाइन जुड़ रहा है, ये जो मैंने लिखा है वो ये पॉइंट है। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. यस सर। अच्छा, पी के बाद एक तीसरा भी लाइन गया है यहां से, पी के सेम कनेक्शन से एक तीसरा भी वायर गया है जिसमें हमारा 5 ओम है। तो ये 5 ओम ये वाला है। सॉरी यहाँ पे हमने थोड़ा सा यूं कर दिया, ये हम इसको ले लेते हैं। ये जो 5 ओम है, ये 5 ओम ये बना। क्लियर है? बोलो। No, sir. सर लास्ट वाला नहीं समझ में आया। देखिए यहाँ पे ये जो 5 ओम है ना, वो 5 ओम यहाँ पे है। पी के पास से कितने लाइन गए हैं? 3 लाइन, 1 2 3, इसी पॉइंट से गया है ना जी। मैंने बोला ना वायर की कमी नहीं है। तो ये जो तुम्हारा लाइन है वो तुम्हारा ये लाइन है, ये यहाँ से यहाँ गया है। मैंने ये भी बताया कि ये क्वेश्चन क्लास 10th का सबसे बड़ा, सबसे डिफिकल्ट रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन 11th में भी बच्चों को मिलता है करने को। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट था कि तुम लोगों को लाइन खींचना आ जाए। चलिए, तो ये जो पार्ट था आपका, ये जो लाइन था वो ये है 5 ओम वाला। समझ में आया? यस सर। इस पी पॉइंट से 3 डाइवर्जन है, 1 2 3, 1 2 3। क्लियर है बच्चों? यस सर। चलिए अब देखिए, ये जो 5 ओम है ये जाके कहां मिल रहा है? सीधे क्यू को मिल रहा है। तो हम इसको क्यू से जाके मिला देते हैं सीधे, है ना। यहां से जो लाइन जाएगा वो एक और 5 ओम को पकड़ के जा रहा है, यानी यहां क्या है? एक और 5 ओम है।
और वो 5 ओम कौन सा है, ये वाला 5 ओम है। फिगर क्लियर हुआ बच्चों आप लोगों को? यस सर। तो आप लोग में से मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि कितने बच्चों ने सक्सेसफुली तीर लिया था? किंसुक, समझ में आया? पिक्चर क्लियर है? यस सर। तो क्या अब रिजल्ट सबका बदलने वाला है? देखते हैं। क्योंकि ये फिगर के बाद भी अगर आप बनाते हो तो भी आप समझो 10th के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करने वाले हो। तो जल्दी से बनाइए, अभी भी आपके पास टाइम है। एक आपको छोटा सा हिंट मैं कर दूं, वेदिका, श्रद्धा, सब लोग ध्यान से देखिए। देखो बेटा, इस टोटल में तुमको ध्यान आएगा कि केवल 2 ही सेक्शन है। एक सेक्शन P से लेकर के Q तक ये लाइन जा रहा है। एक मिनट, इसको हम दूसरे कलर में ले लेते हैं, ये ब्लू में लेते हैं। एक तुम्हारा ये लाइन जा रहा है यहां से, और दूसरा लाइन ये वाला जा रहा है, मतलब 2 ही पैरेलल कॉम्बिनेशन है। समझ गए? पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये पूरा का पूरा एक पार्ट है और ये उसके साथ सीरीज में है, मतलब ये दोनों को ऐड करोगे, ऐड करने के बाद ये 5 ओम के साथ उसको पैरेलल करोगे। अब तो गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी बनाइए।